मीठी नीम के पत्ते हैं। मीठी नीम जो खाद्य व्यंजन में डाली जाती है। कड़वी नीम का परिवार ही अलग है। कड़वी नीम का परिवार है बकायन परिवार, द्रैंग परिवार, मिलिएसी फैमिली। लेकिन मीठी नीम का परिवार है नींबू फैमिली, संतरा फैमिली, रुटेसी। लीव्स सुगंध लिए होते हैं, एरोमेटिक, और पिनेटली डिवाइडेड होते हैं। पिनेट लीफ हम कहेंगे। हालांकि पिनेट लीफ ही कड़वी नीम में भी होता है, लेकिन उसके लीफलेट्स में दांत ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं। इसमें शार्प टीथ नहीं होते। दूसरा डार्क ग्रीन लीफ होता है ये। लेकिन नीम, कड़वी नीम का, जिसको एजेडी रेक्टा इंडिका कहते हैं, उसके बड़े शाइनिंग और लाइट ग्रीन होते हैं। और जो एरोमेटिक लीफलेट्स यहाँ होते हैं मीठी नीम में, वो कड़वी नीम में नहीं होते। उसमें सुगंध नहीं रहती। और फूल तो दोनों में सफ़ेद ही रहते हैं, लेकिन परिवार ही अलग है, तो फ्लावर का जो रंग रूप है वो थोड़ा भिन्न है। करी पत्ता, कड़ी पत्ता तमिल भाषा से निकला हुआ शब्द। कारी मतलब काला, क्योंकि इसके पत्ते जो है ना, ये सुखाने पर बहुत गहरे काले हो जाते हैं, क्योंकि रिच इन आयरन है, लोहा बहुत होता है, इसलिए ये काला रंग प्रदर्शित करता है ये पौधा। और काल शाख संस्कृत में इसका नाम। और इसकी जो ये एक लीफ माना जाता है, एक लीफ, इसमें लीफलेट्स हैं। और इन लीफलेट्स को अगर हम इस तरह से निकाल लें तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में, चाहे वो डोसा हो, इनको हम रसम में डाल सकते हैं, थोरन में, बड़ा में, उत्पम में, रसम में। साउथ इंडिया में तो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, हर समय आपको करी पत्ता नजर आएगा। तो करी पत्ता के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो आज हम मीठी नीम की चाय या करी पत्ता लीफ टी बना रहे हैं। डोगरी में टिपिकल शब्द है इसके लिए, कुछ लोग भूलते जा रहे हैं। द्रौंकल, डोगरी में इसको द्रौंकल कहते हैं, लेकिन कुछ लोग पंजाब की तरफ कठुआ में द्रैंकड़ी भी बोल देते हैं कि द्रेंक की तरह। लेकिन चूंकि द्रेंक से बहुत दूर है, परिवार ही अलग है। द्रेंक तो मिलिया जेडरक है, अलग जाति। महानिम्ब उसको संस्कृत में बोला गया, लेकिन ये परिवार दूसरा है, नींबू परिवार। और एक झाड़ी जो जंगल में तितलियों के जीवन चक्र में भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। कई तितलियां, जैसे लाइम बटरफ्लाई, जो स्वेलो टेल बटरफ्लाई, या मार्मोन, इसके ऊपर अंडे देना पसंद करती है। पेप्लियोपॉलिटस हो, पेप्लियोडेमोलियस हो। लेकिन हार्ट के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए भी ये रामबाण औषधि मानी जाती है। बालों का निखार, केश निखार के लिए भी करी पत्ता का सेवन बताया जाता है। स्किन ट्रबल्स, एंटी इन्फ्लेमेशन, सोजन को भी ठीक करता है, बुखार को भी ठीक करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है, टॉक्सिन्स शरीर से बाहर फेंकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है, जिससे लिवर का हेल्थ ठीक रहता है। विटामिन ई बहुत है इसमें, तो ये ज्योति, नेत्र ज्योति के लिए भी अच्छा है। इसकी हम चटनी भी बना सकते हैं, इसको दाल में डाल के भी हम खा सकते हैं, और इसकी हम चाय भी पी सकते हैं। मुराया कैनिगई कहते थे इसको। जोहेन मुर्रे एक जर्मन
बॉटनिस्ट के रेस्पेक्ट में, लेकिन आजकल इसका नाम बरजैरा कैनिगाई हो गया है। बरजैरा शब्द एक जर्मन फिजिशियन बॉटनिस्ट थे, कोनिग, उन्होंने गढ़ा था। और इसकी जो पब्लिकेशन है वो 1771 मतलब 18वीं सदी में पहले हुई है, और मुराया जो है वो 19th सेंचुरी में जीनस आई थी। तो अब उसको 1986 में पता चला कि ये पौधा फाइटोकेमिस्ट्री के हिसाब से अलग है मुराया से। फिर पता चला 2009 में कि इसकी पोलन मॉर्फोलॉजी भी अलग है, और फिर मॉलिक्यूलर बेसिस भी पता चला कि मुराया से ये अलग है। इसको मुराया कहना गलत होगा, तो अब हम मुराया कैनिगाई इसको नहीं कहते, अब इसका नाम हो गया बरजैरा कैनिगाई। लेकिन जम्मू शहर में एक गार्डन ऑर्नामेंटल बुश है जो हमारी नहीं है बट इंट्रोड्यूस होती है, वो जिसको हम मुराया पैनिकुलेटा कहते हैं, हिंदी में कामिनी, कुंती। बड़े सुगंधित खुशबूदार फूल होते हैं, तेज गंध, तीव्र गंध लिए। तो जम्मू के पार्क गार्डन्स में वो भी है, उसको मुराया में ही रखा हुआ है। तो मतलब है कि जो एशियन स्पीशीज है उसको बरजैरा में ट्रांसफ़र कर दिया है, और वो जो बाकी यूरोपियन और अमेरिकन स्पीशीज़ हैं उनको मुराया में ही रखा हुआ है। और एक और फ़र्क है, बरजैरा जो है ये खासकर बरजैरा कैनिगाई, जो कड़ी पत्ता, द्रौंकल, ड्रैंकड़ी, मीठी नीम, ये पर्णपाती झाड़ी है या पर्णपाती छोटा पेड़ है। पतझड़ में गिर जाते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं। लेकिन जो कुंती है, कॉमनी है, जिसको हम आज भी मुराया पैनिकुलेटा कहते हैं, या ऑरेंज जैस्मीन भी कहते हैं, ऑरेंज जैसामीन भी उसका नाम है, या मॉक ऑरेंज है, ऑरेंज परिवार से है, और खुशबूदार फूल ऐसे लगते हैं जैसे संतरे के फूल हों, तो इसलिए ऑरेंज, मॉक ऑरेंज भी उसका नाम है। तो वो मुराया में ही रखी हुई है आज भी। तो मुराया जो है वो सदाबहारी एवरग्रीन झाड़ी है, लेकिन बरजैरा कैनिगाई, नीची नीम, जो मैं जिसकी चाय बना रहा हूँ, ये जो है ये डेसिडुअस है। और अब तो यहाँ तक दावा होने लगा है कि ये कैंसर में भी, खासकर कोलन कैंसर के सेल्स को भी खत्म करने में सहायक सिद्ध हो रही है। ये करी पत्ता रिच इन आयरन, रिच इन कैरोटीनॉइड्स ऑल्सो, जैसे विटामिन ए की बात हुई, कैल्शियम रिच भी है, और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए, पाचन तंत्र के लिए अच्छा है, बालों के लिए, केश निखार के लिए अच्छा है, और मधुमेह के लिए भी इसको लाभप्रद माना गया है। तो मधुमेह के रोगी, पीड़ित व्यक्ति भी इस चाय का सेवन कर सकते हैं। तो हल्का हरा रंग इस डिकॉक्शन का निकल आया है, और इसमें भी स्वादानुसार हम काले मिर्च डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं, या फिर हम नींबू निचोड़ सकते हैं। तो आइए आज हम पीते हैं मीठी नीम चाय, द्रौंकल चाय, करी लीफ टी, बरजैरा कैनिगाई decoction with health benefits, and as per the theme of World Environment Day, ending plastic pollution. So we need to promote the herbal homemade foods and beverages like Muraya leaf tea. Tea is ready. Now you can wait for its a bit simmering for 5 minutes, then add other ingredients as per your choice.
maybe you can add honey as well or lemon juice. So this is curry leaf tea with health benefits. शहतूत के पत्ते। शहतूत पत्ते की चाय बनाने के लिए अंग्रेजी में मलबरी, बॉटनी में मोरसल्बा। एक जगह से एक पत्ता निकलता है और पत्ते किनारे से विभाजित और दांत रखे हुए होते हैं। फल सफ़ेद रंग का, जिसको बड़े चाव से खाया जाता है। लेकिन सिल्क इंडस्ट्री, जो रेशम का उद्योग है, वो इसी पत्ते पर निर्भर करता है। कश्मीर की सिल्क हो तो फिर शहतूत के पत्ते हमें याद आते ही आते हैं। जम्मू के पहाड़ियों में भी कुछ लोग रेशम कीड़ा पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये सिल्क इंडस्ट्री को बढ़ावा देने वाला पेड़ तो है ही, लेकिन इसकी वुड जो है, स्पोर्ट्स गुड्स, जो खेलों का सामान है, उसको बनाने में भी बहुत ही अच्छी लकड़ी मानी जाती है। और इसका फर्नीचर भी बनता है। और वुड जो है घर के एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स या यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में भी इस्तेमाल हुए हैं। ये मोरेसी परिवार, जिसमें बरगद पीपल भी आते हैं, ये उसी परिवार से आता है। शहतूत, डोगरी में तूत। आइए आज हम इसकी चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय के हेल्थ बेनिफिट्स बहुत हैं। जो चाय है, शहतूत के पत्तों की चाय, इसमें विटामिन सी होता है, कैल्शियम की मात्रा भी सही होती है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। और ये चाय जो है ना, मधुमेह में भी लाभप्रद मानी जाती है। ट्री टॉक पेड़ परिचर्चा का अभियान दिसंबर 2010 में शुरू हुआ, तो 2011 में सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में उदोवाला में हमने एक पेड़ परिचर्चा का आयोजन संडे को किया। तो मुझे याद आता है कि हमने कहा आज की पेड़ परिचर्चा में चाय हट के होनी चाहिए। ट्रेडिशनल चाय जो हम पीते हैं वो नहीं, कुछ और वो अगर मलबरी से जुड़े तो और भी सोने पर सुहागा होगा। और वहाँ कार्यरत सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने बताया फिर पहली बार कि हम शहतूत के पत्तों के पकौड़े बनाएंगे और शहद डाल करके इसके जो शहतूत के पत्ते हैं, इसकी चाय बनाएंगे। तो मुझे याद है बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसमें डोगरी के जाने माने साहित्यकार छत्रपाल जी भी मौजूद थे और प्रोफेसर बॉटनी किरण शर्मा भी उस कार्यक्रम में आई थी। और हमने पहली बार चखे थे शहतूत पत्ते के पकौड़े और साथ में ली थी शहतूत पत्ते की चाय। और तब पता चला था इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो इसका सेवन कभी कभार करना चाहिए, खासकर जब जे नए पत्ते निकलते हैं। पत्ते ले लीजिए, उनको थोड़ा धो लीजिए ताकि उसमें धूल कण न रहे, और फिर उबाल लीजिए। 5-10 मिनट उबाल करके इसको आप सिमर करने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप नींबू डाल करके इस चाय का सेवन कर सकते हैं हेल्थ बेनिफिट के लिए। पर्यावरण दिवस से 2 दिन पहले मैं आपको ये चाय पीने का आग्रह कर रहा हूँ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और आज 3 जून 2025। आइए होममेड फूड्स, होममेड बेवरेजेस और हेल्थ प्रमोटिंग फूड्स बेवरेजेस को प्रमोट करें।
और पैकेज्ड फूड्स प्लास्टिक में लपेटे हुए ऐसा फूड का जो कंजप्शन है कम करें जिससे गार्बेज जनरेट होता है। तो होम मेड फूड्स एंड बेवरेजेस की तरफ हमें आना होगा। इस संदेश के साथ शहतूत पत्ते की चाय बन चुकी है, हल्का हल्का पीला रंग आ रहा है और अब हम थोड़ा सा नींबू मिला के या शहद मिला के इसका सेवन करेंगे। स्वादानुसार आप चाहो तो थोड़े से इलायची भी डाली जा सकती है या काली मिर्च। शहतूत चाय, मोरस एल्वा टी, तूत पत्तर चाह